प्रणाम, मैं हूं मनीष। आप लोग देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस बिहार। इस वक्त मैं समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के कुशेश्वर स्थान विधानसभा में हूं। जो जो नजदीक चुनावी प्रक्रिया आती है तो जो है सरगर्मी जो है तेज हो जाती है, और इसलिए जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए हुए थे और गांव कस्बे से जो है आम जनता जनार्दन भी आए हुए हैं। आप लोग जानते हो कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है सन्नी हजारी पासवान जी है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी है संभावी चौधरी है। उन्हीं पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर दोनों में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर एनडीए गठबंधन वोट मांग रहे हैं और किस मैनिफेस्टो पर जो इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से आपको तो धन्यवाद है ही, अब तमाम इस क्षेत्र के तमाम सम्मानित नागरिकों को भी बहुत बहुत शुक्रिया है कि बढ़ चढ़ करके वोट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। राम नारायण मंडल उर्फ बच्ची मंडल, हसनपुर, राजद के एक सिपाही हैं। कि चुनाव की बहुत नजदीक आ गई है, सरगर्मी तेज हो गया है, तापमान भी तेज है। क्या लगता है यहाँ पे जो स्थानीय बनाम जो बाहरी की जो लड़ाई चल रहा है, यहाँ पर कितने मजबूती के साथ जो इंडिया गठबंधन हिट कर पाएगी? स्थानीय बनाम बाहरी का जो लड़ाई है, बाहरी का ही नहीं लड़ाई है, एक जमीनी आदमी है, एक हेलीकॉप्टर से लैंड करने वाले पैराशूटी आदमी हैं। दोनों में फर्क है कि आप आएंगे और चले जाएंगे, और इनको तो यही रहना है, हर दुख सुख में पूरा रहते आए हैं। इनके दादाजी राम सेवक हजारी जी एमपी थे, इनके पिताजी एमपी रह चुके हैं और बहुत सेवा किए हैं। कुशेश्वर पूर्वी का जो सड़क है, जो दरभंगा जिला से लेकर खगड़िया जिला को जोड़ने का काम कर रहा है, और जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका में जो सड़क बनी है वो महेश्वर हजारी का देन है। जिस दिन महेश्वर हजारी जी उस सड़क का मंजूरी लिए थे, संजोग से हम उनके साथ ही थे, और वह मंजूरी का पत्र जिस दिन निर्गत हुआ था हम उनके साथ थे, इसलिए हम उसका गवाह भी है। इतना बड़ा योजना जो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका होकर के निकला है तो महेश्वर हजारी का देन है। और ये लोग हर हमेशा लोगों के सुख दुख में लगे रहते हैं, उनका कोई दूसरा काम नहीं है। एक आदमी आया है, किस कारण से आया है सब लोग जान रहे हैं, कितना पेमेंट करके आए हैं सब लोग जान रहे हैं, और जो पेमेंट करके आए हैं तो जाएंगे तो अपना पेमेंट दुरुस्त करेंगे कि जनता का दुख दर्द को देखेंगे। इसलिए स्थानीय मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है, और सन्नी हजारी और क्या कहता है यहाँ के लोग, सब लोग एक परिवार के लोग हैं। सन्नी हजारी को यहाँ से बहुत ही भारी मतों से विजय मिल रहा है, वातावरण देखने से ही पता चलता है। तो एक तेजस्वी लहर जो है पूरे बिहार में, वह कुशेश्वर में भी किस तरह से तैर रहा है सो देख ही रहे हैं। बेरोजगारी का जो समस्या है, जिस 17 महीना में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिखा दिया है कि रोजगार और सरकारी नौकरी किस तरह से दिया जाता है। जो नीतीश कुमार 17 वर्षों में नहीं कर पाया, वह तेजस्वी जी 17 महीना में करके दिखा दिया। इसलिए पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश का युवा का तेजस्वी यादव के प्रति एक ऐसा रुझान है जो रुझान आंधी नहीं सुनामी के तरह पूरे देश में तैर रहा है। मोदी जी दरभंगा आते हैं और कहते हैं कि सबसे कम उम्र की हमारी बेटी है संभावी, इसको जो है आप लोग जीतना। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अरे बताइए, कम उम्र की बेटी है, ये कोई मुद्दा है? मुद्दा बेरोजगारी का है, मुद्दा इस क्षेत्र का पिछड़ापन का है, मुद्दा क्या कहता है किसानों का है, मुद्दा मजदूरों का मुद्दा है, मुद्दा ये स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा है। देश में इतने सारे मुद्दे हैं, कम उम्र, मंदिर मस्जिद, और क्या कहता है राम श्याम, और क्या कहता है पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब कोई मुद्दा है इस देश के लिए? आजादी के बाद जितने भी लड़ाई लड़ी गई, जो भी चुनाव लड़े, किसी न किसी मुद्दा के बल पर लड़े। इंदिरा गांधी की गरीबी मिटाओ का नारा दे करके पूरे देश में स्थापित हुई थी और फिर से स्थापित हुई, और सारे जनता पार्टी का जो हुआ था तो जनता पार्टी के लोग भी मुद्दे के साथ आए थे और क्या कहता है जीते थे। और बीपी सिंह भी आए थे, तो एक मुद्दा उस समय था भूफर्स का मुद्दा, और कई मुद्दे थे। देश तो जुमलेबाजी किए, आज तक उनका कोई भी जो मुद्दा वो कह के गए जो हम बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, लेकिन उस पर एक भी काम नहीं हुआ, सिर्फ जुमलेबाजी। इस बार उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। वो भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद, इसके सिवा और कुछ बोल कहाँ रहे हैं। कल जो है मोदी जी जनसभा करते हैं और कहते हैं कि अडानी का जो है टेम्पू में पैसा भर भर के जो है कांग्रेस को जा रहा है।
ये सब कोई मुद्दा, ये तो बस ईडी और सीबीआई उनका है, वो क्या करते हैं ये सब तो हम लोग कैसे कह पाएंगे। ईडी सीबीआई तो उनका गुलाम बना हुआ है। क्या लग रहा है इस बार जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश के अंदर मजबूती के साथ? बिल्कुल इस बार परिवर्तन की लहर चल रही है और इस बार चुनाव इसलिए भी अहम है कि इस बार संविधान की बचाने की लड़ाई चल रही है, इसलिए। समस्तीपुर के जनता का बदलाव। जहाँ तक आपका सवाल है कि मोदी जी कह रहे हैं कि अडानी टेम्पू में भर करके पैसा कांग्रेस को दे, पूरा देश जान रहा है कि अभी कोई जनतांत्रिक सरकार नहीं चल रही है। देश में 4 व्यक्ति का सरकार चल रहा है, वो है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अडानी और अंबानी। यही 4 व्यक्ति पूरे देश को चला रहा है। धनपति और धनपति का रक्षक, उसका चपरासी बना हुआ है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और अडानी के बारे में जो बोलते हैं, अब पता नहीं किस दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। अडानी के हवाई जहाज पर चढ़ करके देश का और विदेश जाते हैं। अडानी के पैसा से पूरे देश में राजनीति करते हैं। अडानी ही सर्वे सर्वा उनका है। अडानी के बारे में कह रहे हैं कांग्रेस को पैसा दे रहा। कांग्रेस का जो पैसा पार्टी क्या कहता है खाता में था, पार्टी के खाता में था, उसको भी क्या कहता है सील कर दिया गया है। आज कांग्रेस के पास पैसा नहीं है कि अपने उम्मीदवारों को कुछ मदद कर सके या पार्टी को चला सके। दूसरी तरफ देख ही रहे, करोड़ों नहीं अरबों रुपया का क्या कहता है घोटाला हुआ है। और तमाम घोटालाओं का कोई जांच नहीं है, किसी भी चीज का कोई जांच नहीं हो रहा है। और जब जांच नहीं होगा, सारा महकमा जो है सीबीआई, ईडी, सीबीआई, सारे जो मशीनरी है, एजेंसी है, उनके मुट्ठी में है। वो किसी तरह का कोई जांच नहीं हो रहा है। और विपक्ष को केवल डराने के लिए ईडी है, सीबीआई है। आप देख लीजिए, 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जो सम्मानित मुख्यमंत्री हैं, जनतांत्रिक पद्धति से चुन करके दिल्ली के मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री को जबरदस्ती जेल में बंद कर दिया। सोरेन जी को बुलाया दिल्ली और दिल्ली में कहा कि तुम मान लो, तो क्या कहता है हम तुमको सब तुम ऊपर से सब चार्ज हटा देंगे। सोरेन जी वहां से बाय रोड चले आए झारखंड, हवाई जहाज छोड़ दिए, बाय रोड चले आए झारखंड। और झारखंड में आए तो 2-4 दिन के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। जी, आप जहां पर अभी हैं, ये कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र है। क्या लगता है कि कुशेश्वर स्थान की आम जनता बेटा को जो है पूर्ण समर्थन यहाँ पर करेंगे? क्योंकि 20 वर्षों से लगातार जो है हाथ मजबूत कर पाएगा यहाँ के सानी समाज? 100 नहीं बल्कि 110%। आप किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं। ये तो कुशेश्वर है, यहाँ तो जुटान होता है, लेकिन गांव-गांव में जाइए, जैसे ही जाल बिछाता है मलाह मछली को पकड़ने के लिए, उसी तरह इस बार बिछाया हुआ है। आप जाके खुलेआम देख सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दीपक निषाद। आपका क्या नाम है? हमारा जोगी पासवान। आपका क्या नाम है? सत्यनारायण नेताजी। आपका क्या नाम? अमरजीत यादव। आपका क्या नाम है? एमडी दिलवर। आपका क्या नाम है? राहुल मुखिया। देख लीजिए, ये पासवान जी है और वहां कह रहे चिराग पासवान, हम पासवान जी हमको वोट मिलेगा। आप चिराग पासवान को जानते हैं? नहीं जानते हैं। वो जो जीत के जाता है उसको पार्टी घूर के नहीं आता, काम नहीं करता है, नौकरी कर देगा सोनी हजारी को। हाँ, पासवान का असली नेता कौन? सोनी हजारी। हाँ, सोनी हजारी जिताएगा। सोनी हजारी सोनी हजारी एकदम जीतेगा। सोनी हजारी। निषाद समाज के नेता कौन? समाज के नेता सोनी हजारी। मुकेश सहनी। हम सब स्थानीय लोगों को बोलिए। देखिए, जुल्म के दुनिया में साबित करता है कि यहाँ से सोनी हजारी जी लाखों लाख वोट से जीत के जाएंगे, हम दावा करते हैं। क्या संभावी चौधरी पर शनि ग्रह लग चुका है? बिल्कुल ग्रह लग चुका है, 100% लग चुका है। संभवी का कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। हारने में ही संभावना है। हाँ। इस बार संभावी चौधरी को हारने में ही संभावना है, क्योंकि हम सब मुंड बना लिए हैं। हाँ। सोनी हजारी को लाखों से लाख वोटों से जिताना है, क्योंकि हम सब युवा को लक्ष्मी यादव ने नौकरी दिया है। 17 महीना में किया है, 100 बीजेपी वाला ने 17 साल में नहीं किया है। हाँ। और तेजस्वी यादव ने इस 17 महीना में 5 लाख युवाओं। क्या नाम हुआ आपका? हमको कुंदन कुमार। ये कुंदन जी, युवाओं का बात कौन करता है? युवाओं को तेजस्वी यादव कर रहा है। रोजगार पर बात कौन करता है? तेजस्वी यादव कर रहा है। किसानों का बात कौन करता है? तेजस्वी यादव कर रहा है। रोजगारी पर बात कौन करता है? तेजस्वी यादव कर रहा है। जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो हॉस्पिटल को किसने चमकाया? तेजस्वी यादव ने पैदल जाकर के रात बिरात में जाकर के उन्होंने 1 बजे रात करके उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में सोचा है। और ऐसा नेता को हमें
मुख्यमंत्री भी बनाना है और यहाँ सनी हजारी को भी जिताना है, समझे? क्योंकि हमको काम करने वाला नेता चाहिए, बेरोजगार करने वालों को नहीं। देख रहे हैं मोदी जी ने झूठा वादा किया है कि 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, आज तक नौकरी तो नहीं मिला। लेकिन लाख सब अडानी अंबानी के देश के अंदर छोटे छोटे फैक्ट्री वाले को पैसा दे रहे, फैक्ट्री खोलो और रोजगार दो। अंबानी को पैसा दे रहा, अदानी को पैसा दे रहा, देश है ना, बिहार वासियों को नहीं दे रहा पैसा देने के लिए। आप इतना चाहते, देखिए हम लोग कितना स्वाभिमानी हसनपुर लोग, हसनपुर आप लोग भी धंधा करिएगा तो चंदा दीजिएगा तब ना धंधा करिएगा। नहीं, सुनिए सर, अगर मोदी जी अगर यहाँ अगर धंधा देता ना तो आज ये हालात नहीं होता। इलेक्ट्रिक बोर्ड दीजिए तब ना आपको धंधा मिलेगा। हाँ, वो क्या कहते हैं, बीफ वाले से ना, बीफ वाले चंदा लेता है, पाकिस्तान से चंदा लेता, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करके लड़ा कर बिहार जनता पे इनका कहना है फूट डालो राज करो, यही इनका कर्तव्य है। आप उसके लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। चिराग पासवान का जो हेलीकॉप्टर है और जो कैंडिडेट भी लाते हैं हर जगह हेलीकॉप्टर वाला ही, उनका कहना, वो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट उनका, और जो उल्टा चल रहे वो कहते हैं हाजीपुर में आई, मतलब वो खुद है हाजीपुर में आई, मतलब ये जो है चिराग पासवान खुद है हाजीपुर में आई और जो है जमुई में जमाई, और जो हमारे खगड़िया में जो है व्यवसायी है, समस्तीपुर में जो है मौजाई, ये नहीं चलेगी, नहीं चलेगी यहाँ जो है। वो तो कर रहे गाय मेरी माता है, गाय का पूजा करेंगे। बिल्कुल, गाय मेरी माता सबका है। और ऐसा चुनाव में मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी, शिक्षा पे बात होना चाहिए, रोजगार स्वास्थ्य पे बात होना चाहिए, किसान की बात हो, महिला की बात हो, इन मुद्दा से देश नहीं चलता है। और हाँ, बीफ आप देखे हैं कि किस तरह से बीफ से जो है 500 करोड़ का चंदा उनको मिला, और चंदा लेने का काम करता है और कहते हैं गाय हमारी माता है। बिल्कुल इस तरह की सीट था, और चिराग पासवान ने हेलीकॉप्टर छाप वाले जो है हेलीकॉप्टर से जो है SC/ST को अपमानित करने का काम किया है। बारी कैंडिडेट जो की है संभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी है, और उसका पति जो है कुणाल किशोर पांडे है, उसको तो यहाँ का जो SC/ST समाज SC/ST मानने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान जो है यहाँ की लोकसभा सीट को जो है बेचने का काम किया है। भैया भोलेनाथ जी जो है कुशेश्वर स्थान में देवघर की नगरी मिथिलांचल के भोले